तो दूसरे मैच में एसआरएच और आरआर के बीच जो मैच हुआ वो ऐसा लग रहा था कि बारिश हो रही है, बॉल की, छक्कों की, बाउंड्रीज की, मतलब फुल एंटरटेनमेंट मैच था उधर फैंस के लिए, क्योंकि इस तरह का मैच जहां एसआरएच हो वहां तो भाई शॉट्स लगने हैं। आरआर ने पहले टॉस जीता था बट उन्होंने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, और बाद में जब कमेंटेटर्स कह रहे थे कि उन्होंने एक ट्रिक मिस किया कि वो आई थिंक पहले उनको बैटिंग करना चाहिए था और एक टारगेट देना चाहिए था 200 के ऊपर, और उसके बाद आई थिंक एसआरएच प्रेशर में भी आ सकती थी और मे भी वो मैच जीत सकते थे। बट आज जिस तरह से एसआरएच ने बैटिंग किया, ऐसा लग रहा था कि हर एक बैटर पूरा मूड बना गया है कि हर एक बॉल को मारना है, चाहे कोई भी उनका टॉप ऑर्डर बैट्समैन से लेकर मिडिल ऑर्डर तक सारे बैट्समैन कुछ वैसे ही हैं। और राजस्थान के आज बॉलर्स भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाया, और मतलब काफी लूज बॉल भी किया उन्होंने, और आई थिंक उनके साथ वो आज लक भी नहीं था। और इसके अलावा जब राजस्थान बैटिंग भी करने आए तो स्टार्टिंग उनका कुछ खास नहीं रहा, और उसके बाद जुरेल और सैमसन ने मिलकर पार्टनरशिप की और एक काफी उन्होंने फाइट किया, बट एट द एंड में उन्होंने भी रन्स बनाए, ऐसा नहीं कि रन्स नहीं बनाए, उन्होंने भी रन्स बनाया बट उतना सफिशिएंट नहीं था और वो हार गए। तो आज का मैच काफी ज्यादा, दूसरा मैच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा था। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो वो आखिर आज मैच में हुआ क्या देखते हैं। तो इस मैच में अभिषेक शर्मा और हेड जब बैटिंग करने आए तो दोनों ने फिर से वही धमाकेदार शुरुआत की, जो कि हैं ही उस तरह के बैट्समैन, एक के बाद एक बाउंड्री छक्के लग ही जा रहे हैं। ट्रेविस हेड भी कुछ वैसे शॉट्स लगा रहे थे, और अभिषेक शर्मा ने तो 5 बाउंड्री लगा दी थी इतनी जल्दी, और उन्होंने 24 रन बनाए थे 11 बॉल में, और तीक्षणा के ओवर में उन्होंने अपना विकेट दे दिया। और काफी वो लूज बॉल था बट वो लूज बॉल पे उन्होंने कैच थमा दिया जायसवाल को और वो आउट हो गए। बट उसके बाद हेड और ईशान किशन ने मिलके फिर से ताबड़तोड़ बैटिंग किया और लगभग 90 प्लस का पार्टनरशिप, 80 प्लस का पार्टनरशिप किया, और हेड भी मतलब मारते मारते वो भी आउट हो गए देश पांडे के ओवर में, और उनका विकेट गिरता है 9.3 ओवर्स में जब उनका 130 रन हो चुका होता है। तो मतलब उस जिस तरह से वो खेल रहे थे, मतलब लग ही नहीं रहा था कि भाई ये कुछ इस तरह का गेम चल रहा है। काफी मजेदार और एंटरटेनमेंट था, बट राजस्थान के लिए वो एंटरटेनमेंट नहीं था। उसके बाद ईशान किशन आते हैं, और वो जैसे ही आते हैं वो अपना भी शॉट्स लगाना शुरू करते हैं पहले बॉल से ही। फिर नीतीश रेड्डी भी जब आते हैं हेड के आउट होने के बाद, तो वो भी आते शॉट्स लगाना शुरू करते हैं, और वो भी ईशान किशन के साथ एक पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं, जो कि 50 प्लस का पार्टनरशिप वो भी करते हैं। नीतीश रेड्डी 15 बॉल में वो 30 रन बना देते हैं, जिसमें 4 चौके और एक छक्का रहता ही है। और फिर उनका भी विकेट गिरने के बाद फिर क्लासन आते हैं, वो भी फिर से वही सेम तरीके का वो भी खेल रहे होते हैं, एक के बाद एक शॉट्स लगाते हैं, और वो भी 14 बॉल में 34 रन बना देते हैं, और जिसमें 5 चौके और एक छक्के हैं। मतलब जो भी आता है वो शॉट्स मारा ही जाता है। अनिकेत वर्मा वो भी कुछ ऐसे ही आया, उन्होंने 3 बॉल खेले 7 रन बनाए जिसमें एक छक्का था, वो भी बाउंड्री पे आउट हो जाते हैं। और इसके बाद अभिनव मनोहर आते हैं, वो भी बाउंड्री पर आउट हो जाते हैं। और इस मैच में ईशान किशन अपना पहला 100 बनाया है आईपीएल में। वो इतने सालों से उन्होंने कोची टस्कर्स के साथ खेला शुरू शुरू में, उसके बाद वो मुंबई के साथ सालों तक जुड़े रहे हैं, बट उन्होंने कभी 100 नहीं बनाया मुंबई में रह के इतने सालों में। बट वो जैसे ही एसआरएच में आए पहला गेम में उन्होंने 100 भी बना दिया। और उसके अलावा आज जॉफर आर्चर आईपीएल के हिस्ट्री में सबसे एक्सपेंसिव बॉलर बन गए हैं। पिछले साल आई थिंक वो मोहित शर्मा थे, बट आज उन्होंने उनको रिप्लेस कर दिया है। और भाई उनको जो शॉट्स मार रहे थे भाई साहब, क्या शॉट लगा रहे थे, देख के मजा आ रहा था। ईशान किशन ने तो उनको मतलब छोड़ा ही नहीं, एक के बाद एक के बाद एक शॉट्स लगाए, और मतलब इतने एफिशिएंटली लग ही नहीं रहा था कि भाई वो फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं, एक के बाद एक शॉट्स लगा रहे थे। और आई थिंक मैंने जब रिव्यू भी किया था राजस्थान का, तब मैंने कहा था कि आर्चर अब उतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि वो पहले जितना लगते थे। बट अब जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में देखा यार, उनका कुछ भी नहीं है, और मैंने कहा भी था कि उनको उनको नहीं खिलाना चाहिए। सबसे मुझे आई थिंक मैंने कहा था कि फारूकी को प्रायोरिटी देना चाहिए उनके ऊपर, और दोनों को ही खिलाया ही है। तो अब जिस तरह से उन्होंने रन्स दिए हैं, बहुत ही खराब बॉलिंग उन्होंने किया, और 76 रन दिया है, मैं 75 बोल रहा हूँ, 76 रन उनको मारे हैं।
और एट द एंड में सनराइजर्स ने 286 रन बनाए, जो कि सेकंड हाईएस्ट है आईपीएल के हिस्ट्री का, और हाईएस्ट 287 ही है। तो ऐसा लग रहा था कि आज 300 क्रॉस हो सकता था, बट हो नहीं पाया। और एंड देखें, अगर बॉलिंग में देखें तो फारूकी ने 3 ओवर करा जिसमें 49 रन दिए हैं। दीक्षाना ने 4 ओवर में 52 रन दे दिए, 2 विकेट भी निकाला। जॉर्डन ने 4 ओवर में 76 रन दे दिए। संदीप शर्मा जो कि 4 ओवर में 51 रन और 1 विकेट निकाला। नीतीश राणा को भी 1 ओवर दिया गया जिसमें 9 रन दिए। देश पांडे ने 4 ओवर में 44 रन दिए और 3 विकेट निकाला, जो कि आखिरी ओवर में 2 विकेट्स निकले थे। बट वैसे ही जब राजस्थान बैटिंग करने आए तो उनके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर था, और इतना बड़ा टारगेट लगभग ना के बराबर ही चेज होना था, बट उन्होंने कोशिश की। बट जायसवाल काफी जल्दी आउट हो गए और दूसरे ओवर में उन्होंने अपना विकेट दे दिया, और उन्होंने बस एक ही रन बनाया था। संजू सैमसन ने स्टार्टिंग में 1-2 बाउंड्रीज लगाने शुरू किए थे। उसके बाद रेयान पराग जो कि कैप्टनसी कर रहे थे, वो भी आते ही वो भी उसी ओवर में आउट हो गए। और जो सिमरन जो बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने काफी बढ़िया बॉलिंग किया और अपने पहले ही ओवर में 2 विकेट निकाल दिया। इससे राजस्थान बैकफुट पर आ गई, और नीतीश राणा भी आते उन्होंने कोशिश किया, उन्होंने बाउंड्रीज लगाए, बट का जो कोशिश था उतना सही नहीं था, और वो भी अपना विकेट दे रहे थे हर्षल पटेल को और मोहम्मद शामी। मोहम्मद शामी को ने विकेट निकाला था नीतीश राणा का, और उन्होंने बस 2 बाउंड्री लगाई, 11 रन बनाए। बट उसके बाद जैसे ध्रुव जुरैल आए तो आई थिंक जैसे कि उन्होंने प्रैक्टिस मैच में भी आई थिंक 100 बनाया था, अगर याद हो तो मैंने अपडेट दिया हो था। नहीं, उन्होंने संजू सैमसन के साथ मिल करके काफी बढ़िया खेला, और मिलकर पार्टनरशिप, लंबा पार्टनरशिप 100 प्लस का। और मतलब मिडिल ओवर्स में ऐसा लग रहा था कि ये लोग आराम से टारगेट को चेस कर सकते, क्योंकि जिस पेस से जा रहे थे ऐसा लग रहा था कि एट द एंड में अगर ये रहे तो आई थिंक 3-4 ओवर्स में वो बड़ा टारगेट वो निकाल सकते हैं। बट जैसे ही विकेट संजू सैमसन का गिरता है 14th ओवर में, उसके अगले ओवर में ध्रुव जुरैल का विकेट गिर जाता है, और संजू सैमसन रन बनाते हैं 37 बॉल्स में, जिसमें 7 बाउंड्री और 4 छक्के हैं। और ध्रुव जुरैल 70 रन बनाते हैं 35 बॉल्स में, इसमें 5 बाउंड्रीज और 6 छक्के हैं। तो आई थिंक दोनों ने मिलकर काफी बढ़िया खेला और लंबा पार्टनरशिप बनाया, बट उस चीज को वो कंटिन्यू पाया और गेम को खत्म नहीं कर पाए। उसके बाद हेटमायर भी आके उन्होंने भी काफी शॉट्स लगाना शुरू किए, और मतलब मुश्किल तो लग रहा था कि अब टारगेट चेज नहीं हो पाएगा, बट हेटमायर ने अपना कोशिश जारी रखा। रन वो भी बनाते हैं 23%, इसमें 1 बाउंड्री और 4 छक्के रहते हैं। शुभम दुबे जो कि आते हैं वो भी काफी शॉट्स उन्होंने भी लगाया, 34 रन बनाए 11 बॉल में, एक चौका और 4 छक्का था। बट उनका जो कोशिश था वो सही नहीं रहा, और एट द एंड में वो भी 242 रन बनाए। तो देखा जाए तो भाई बैटिंग तो उन्होंने भी बढ़िया किया, बट उन्होंने ज्यादा रन दे दिए, तो वैसे वो हार गए। और 44 रन से मतलब देखा जाए तो काफी बड़ा मार्जिन है, 44 रन, 242 रन बनाने के बाद भी। बट इन्होंने कोशिश किया, आई थिंक स्टार्टिंग में जो विकेट्स, यहाँ पे भी जो विकेट्स गिरे, आई थिंक वहाँ इनको दिक्कत हुई, और जायसवाल का जल्दी आउट होना और पराग का जल्दी आउट होना ये राजस्थान के लिए सही नहीं रहा, और आई थिंक वो रहते तो मे भी और रन बन सकते थे। एट द एंड में देखे तो मोहम्मद शामी ने बस शुरू के 3 ओवर्स किए, उन्होंने 33 रन से 1 विकेट निकाला। आई थिंक उनको उंगली में चोट लगा था, इसकी वजह से वो बाहर निकल गया था ग्राउंड से। सिमरनजीत सिंह 3 ओवर में 46 रन दिए, 2 विकेट निकाला उन्होंने। पैट कमिंस 4 ओवर गए जिसमें 60 रन दे दिए उन्होंने आज। अभिषेक शर्मा ने 2 ओवर करवाया, 17 रन दिए। एडम जम्पा जो कि पैट की जगह आए थे इम्पैक्ट प्लेयर, और उन्होंने इम्पैक्ट दिखाया, 4 ओवर में 48 रन दिए, बट 1 विकेट निकाला। और आई थिंक ध्रुव जुरैल का विकेट था वो, हाँ ध्रुव जुरैल का विकेट था बाउंड्री पे। और हर्षल पटेल जो कि पर्पल पर्पल पटेल है जिनको कहा जाता है, वो 4 ओवर्स में 34 रन से 2 विकेट निकाला। तो एट द एंड देखें तो काफी मजेदार रहा, दोनों की तरफ से इतने लंबे लंबे छक्के बाउंड्रीज लगे, और इतना बड़ा बड़ा 288 286 उन्होंने बनाया, 242 बनाए। तो आई थिंक बॉलर्स के लिए दिन अच्छा नहीं था, बैट्समैन ने तो काफी मजे किए आज।
तो एट द एंड देखे तो सनराइजर्स ने 44 रन से हरा दिया राजस्थान को और अपना पहला मैच जीत लिया है, जो कि आईपीएल का दूसरा मैच था। और आने वाले दिनों में और इस तरह के मैच हमें एसआरएच से तो देखने को जरूर मिलेंगे, और लंबे लंबे छक्के हम एक्सपेक्ट एसआरएच से तो कर ही सकते हैं। तो अब मिलते हैं और एक नए वीडियो में।